गाइस, वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के फोर्थ एपिसोड में। तो एक स्टॉक लाया हूँ, ठीक है, मिड कैप का है। तो उससे पहले एक बार ये निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। मैंने थर्सडे की वीडियो में दिया था, वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे की वीडियो में ये आवरली ब्रेकआउट आएगा ना तो निफ्टी फिर इधर क्या बोलते हैं 24,800 की तरफ बढ़ेगा। तो वो ब्रेकआउट तो आया है, पर आप एक चीज गौर कर लो, ठीक है। ये ब्रेकआउट में देखो बॉटम बाइंग से आया हुआ है, चलना शुरू हुआ। प्रेस ब्रेकआउट क्या होता है ना, जैसे निफ्टी अगर यहाँ 24,068 के पास आता, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता और तब ब्रेकआउट देता, मतलब टाइम स्पेंड इन द सेंस कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, कुछ भी ऐसा। तो लेकिन ये डायरेक्ट गया, ठीक है। देखो ब्रेकआउट आया यहाँ पे, देखो अब फिर नेक्स्ट दिन खुलते ही इसने, देखो ये 3 जनवरी के पहले आवरली कैंडल खुलते ही ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट हुआ आवरली में और ये डाउन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसमें ब्रेकआउट जैसा तो दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर ये 998 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है ना आवरली, तो फिर मैं मानता कि ये 898, मतलब वहाँ से 100 पॉइंट तो नीचे आ ही जाएगा। अब मंडे के लिए क्या है इसमें, अगर ये इसके नीचे खुलता है 974, तो फिर अगला सपोर्ट 900 पे है। तो शॉर्ट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये तो निफ्टी आज 5 मिनट में ही 74-80 पॉइंट्स डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आता है ना 9,894, तो ये सपोर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, तो ये सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पे अगर 5 मिनट में कोई स्ट्रक्चर डबल बॉटम या कुछ भी ऐसा बनता है तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो 900 से। तो फिर 100 पॉइंट का जगह 24,000। देखो यहाँ पे आवरली ये सपोर्ट लिया और ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो जो सपोर्ट है फिर वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है निफ्टी में, ठीक है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात है तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड का रेजिस्टेंस है 24, 233, 250 मान के, ठीक है। और नीचे सपोर्ट है भाई 900 का। यही आवरली रेंज है इसकी निफ्टी की, ठीक है। इसी के बीच में घूमे। तो निफ्टी था, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। देखो निफ्टी उस दिन बुलिश था और बैंक निफ्टी को देखो देखो, ये भैया अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, वो थर्सडे है ना, ये भी बेरिश था, ठीक है। देखो निफ्टी ज्यादा नहीं गिर रहा है, पर बैंक निफ्टी में देखो तभी सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये देखो निफ्टी निफ्टी फॉल कर रहा है पर स्लोली स्लोली कर रहा है। बैंक निफ्टी देखो 16,647 से सीधा 400 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट मेरे चार्ट में मार्क है, एकदम उसी रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आ रही, ठीक है। यहाँ पे देखो आवरली में देखो डोजी फॉर्म हुआ छोटा सा, देखो बड़े बड़े कैंडल थे। यहाँ पे देखो इंडिसीजन कैंडल 1 घंटे तक कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। लास्ट आवर में यहाँ पे दबा के सेलिंग हुई है, ओपन हुआ, ठीक है। एकदम रेजिस्टेंस के पास है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सारा खेल यहीं पे होता है। अब इसके लिए अब कल के लिए आप देखोगे ना, तो चूंकि ये कहाँ खुलता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्लोजिंग तो इसकी कल के लोग 2 जनवरी के लोग के पास में हो गई, तो 15 मिनट में देखो फिर से वही पुराना लेवल एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, है ना, ये मैंने पहले भी मार्क कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे फंसा फंसा ब्रेकआउट आया, रिटेस्टिंग हुई, ट्रैप हुआ, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आ गया, 41-51 हजार का राउंड लेवल भी टूटा है। और देखो जब ये ब्रेकडाउन हुआ नीचे गया, रिटेस्ट हुआ, देखो रिटेस्ट देखो ये क्या है, जूम करो। तो जब जब ये यहाँ पहुंचा है ना, रिजेक्शन आ गया, ठीक है। एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार सेवन। मार्केट क्लोज होने वाली थी तो इंट्राडे की पोजीशन कट रही होगी, तो ये उतना कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इसीलिए तो कल के लिए इसमें क्या है, कल के लिए आप एक चीज गौर करना, यहाँ भी सपोर्ट है 15 ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे ये रुका है, सपोर्ट टू सपोर्ट ना चले, ठीक है। चल सॉरी ना चला है, ठीक है, चल रहा है। अब फिर ये कल 50-900 को तोड़ता है तो फिर आप देख रहे हो कहाँ, 50-400-500 पॉइंट का रेंज है इसके पास, ठीक है। ये आ जाएगा, ये है 15 मिनट में। आवरली में भी वही है, देखो आवरली में भी वही है, 50-900 टूटा, 50-400, ठीक है। ये हो गया,
5 मिनट में देखोगे, 5 मिनट में भी वही लेवल है। देखो, जब 5, 15 आवरली तीनों के लेवल मैच करने लग जाए ना, तो समझ लो बहुत क्रूशियल लेवल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में तीनों लेवल मैच कर रहे हैं, और देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये शोल्डर, शोल्डर और ये हेड, और एकदम रेजिस्टेंस पे बना है। इंट्राडे चार्ट, ठीक है, 5 मिनट का है। तो इसमें ये नहीं कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, ये 900 के नीचे जाएगा, पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाएगा, और ये आते ही 50-500 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट देके एक एसएल लगाओ, और ये कल 50-500 तक का ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब आते हैं आज के स्टॉक पे, ठीक है। आज का स्टॉक है दूसरा एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पे हम आ गए एक्साइड इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो देखो, पहले ये देखो, मिड कैप कंपनी है 36104, ठीक है, मिड कैप कंपनी है, ठीक है। और स्टॉक का P43 है, आर ओ सी आर ओ, ठीक है, 10 है, और 7, वही टाटा कंज्यूमर वाला हाल है इसका भी, ठीक है। स्टॉक P43 है। चलो, इसका मीडियम वैल्यूएशन देखो 21 है, मतलब स्टॉक बहुत महंगा है। स्टॉक क्या है, स्टॉक अभी अपने डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट इसको 21 का वैल्यूएशन देता है, ये 43 पे भी ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक महंगा है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, रिजल्ट्स एक बार 499 आया था, उसके बाद 32, 40, मतलब स्टेबल है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिप नहीं आ रहा है, ना कोई बहुत बड़ा जंप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, अब देखो ईपीएस देखो, 317 के बाद 236, 17, 60, 72, ठीक है। पिछले 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में सबसे अच्छा रिजल्ट सितंबर में था इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी का सबसे हाई है, 1825, ठीक है। मार्जिन में थोड़ी पिछड़ रही है कंपनी, तो कोई नहीं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है। ये इसका मेजर बिजनेस ना अभी ये, तो इसका जरा एफ आई आई डी आई डेटा देखते हैं। देखो, ये 45% के आसपास प्रमोटर है इसमें। एफ आई आई से देखो 9, 10, 10, 10, 12, 12, 12, यहाँ देखो एफ आई आई बेच रहे हैं, डी आई आई भी सेलिंग कर रहा है, ठीक है। और ये सारा माल किसके पास जा रहा है, पब्लिक के पास। देखिए भाई, 23 था, 22, 21, 22, 21, 21, 22, 23, ठीक है। हल्की हल्की बाइंग शुरू हो गई। बाइंग क्यों शुरू हुई है, अब उसके बारे में बात करते हैं, पहले चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा मिड कैप के लिए जो फॉर्मूला है, जो नहीं जानते हैं वो पिछली वीडियो जाके देखो, मैंने हर जगह समझाया है। वैसे मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए ना, जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके साथ और भी कुछ चीजें होती है जो देखनी रहती है, ठीक है। उनके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मतलब अब वो मैं ना मेन यूट्यूब चैनल के फेस पे डालूंगा, ताकि कोई भी पहला व्यूअर आए ना, तो उस वीडियो को खोल के देखे, ठीक है। वो आता है प्राइम, वो मैं डाल दूंगा। चलो देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वो ये है, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप देखेंगे, मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, एफ आई आई डी आई बाइंग देखेंगे। अब ये मिड कैप स्टॉक है, तो इसमें क्या है, फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विद 35 to 40%, मतलब क्या, अगर कोई मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम वो 35 to 40% का करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तभी वो जब 50% करेक्ट होगा तो हम उसको एवरेज कर पाएंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं 50% पे ही लूंगा, तो भाई पता तो है नहीं कि वो वहां आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर ये 400 का स्टॉक यहीं से घूम के 1200 हो गया, फिर तो मुंह देखते रह जाएंगे हम कि अरे काश मैं ले लेता, मैं ये करता, मैं वो करता, ठीक है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने 45% डाउन पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखे, ठीक है। मैं इंतजार करता रहा कि वो 50 डाउन होगा तो मैं लूंगा। मैंने अलर्ट लगा के रखा, मैंने धन में फॉरएवर ऑर्डर लगा के रखा कि वो आए खरीदा जाए। वो क्या हुआ, 45 आया, 5% छूट के आज वो 200% ऑफ है, ठीक है। सॉरी, रिंग आ गया। आज वो 200% अप है, तो वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, 35 to 40% करेक्शन, ठीक है। अब देखो, ये टॉप से टॉप से ये 33% का करेक्शन शो कर चुका है, ठीक है। टॉप से 33% करेक्टेड है ये स्टॉक। चलो, लेकिन इसका मंथली सपोर्ट देखो कहाँ पे है, मंथली सपोर्ट है 300 पे,
ठीक है। अब यहाँ पे वही लेंगे जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। मैं भी हूँ, तो मैं लूंगा, ठीक है। एक लॉट मैं यहाँ पे खरीदूंगा, ठीक है। यहाँ पे वही लेंगे जो रिस्की इन्वेस्टर्स है। क्यों? उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखो, उसका जवाब सिर्फ सीधा सीधी यहीं पे है। स्टॉक का पी 43 है, स्टॉक का मीडियन पी 21 है। मतलब स्टॉक इतना गिरने के बाद भी महंगा है, ठीक है। स्टॉक इतना गिरने के बाद भी महंगा है। स्टॉक अपने सपोर्ट पे भी आ जाएगा, जो कि मंथली सपोर्ट है 309, फिर भी स्टॉक थोड़ा मोड़ा महंगा रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट 20 के वैल्यूएशन पे ये आपको नहीं मिलेगा, अगर जब ये 309 पे भी रहेगा तो। लेकिन इसके साथ क्या है, इसने Hyundai के साथ करार कर रखा है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बैटरीज के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ Hyundai की तो एक ही व्हीकल है, कोना इलेक्ट्रिक, तो क्या ये सिर्फ उसी में जाएगी? नहीं। अब करार से लेके, जो करार आया था तभी के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी समय ये बम्प आया था 1 अप्रैल को, ठीक है। तो कैसा होता है ना कि अभी Hyundai क्रेटा है, अल्कज़ार है, ओरा है, ये जो भी है, उसमें भी जो बैटरी लगेगी, वो जो हेडलैम्प जलाने के लिए, हॉर्न मारने के लिए, फलाना ढिमकाना जो भी लगेगी, वो एक्साइड देगा, ठीक है। तो इसके पास एक अच्छा परमानेंट कस्टमर तो है, और भी बहुत सारे हैं। तो उस समय ये देखो, उसी न्यूज़ पे ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है। उसी न्यूज़ पे ये ब्रेकआउट आया था। मेरे को लगता है कि ये अगर थोड़ा दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन अगर ये तोड़ देता है लेवल 411 का, तो 300 ये आ सकता है, ठीक है। अब क्या करना है वो देखते हैं। पहला, तो ये ऊपर से करेक्टेड है, तो मिड कैप का जो फॉर्मूला है 35 to 40% का, वो एप्लीकेबल है। पर यहाँ पे हमारा एक जो ये भी फंड है कि स्टॉक सस्ता होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। स्टॉक पी 43 है, ये पी 21 चल रहा है। यहीं पे एक मात्र प्रॉब्लम है जो ये मेरे को फंसा रहा है। मतलब क्या? अभी ये महंगा है, अब अगर इसका रिजल्ट खराब आता है, एक बात ध्यान से सुनना, अगर स्टॉक महंगा है, स्टॉक महंगा है, मतलब कि एक साइड इंडस्ट्री महंगा है, ठीक है। और अगर रिजल्ट्स खराब आ गए, तो भयंकर करेक्शन आएगा, ये एक मंथली कैंडल देगा और ये 300 पे आ जाएगा मेरे भाई। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर स्टॉक महंगा है, मतलब एक साइड इंडस्ट्री अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर स्टॉक महंगा है और रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं, तो ये हो सकता है आपको 300 का भाव भी दिखा दे, जो कि इसका मंथली सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ एक क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आए, ये 300 पे आ जाए, मैं इसमें खुश होऊंगा, ठीक है। अब ये हुए, तो अब मान लो जैसे यहाँ देखो, ये मंथली कैंडल हैमर बनी, प्राइस एक्शन को रीड करो, ठीक है। बायर ने इसे ले गया है, देखो बायर इसको ले गए 411 से 450। अगले ही कैंडल में फिर से सेलिंग आ गई। अब ये दो कैंडल, ये सपोर्ट है इसका, ठीक है। ये है सपोर्ट। और अगर इसके नीचे रिजल्ट्स खराब आते हैं या किसी भी कारण से, अभी तो रिजल्ट सीजन है, तो मैं रिजल्ट्स को ही रीजन मान सकता हूँ कि अगर ये ब्रेकडाउन आ जाता है मंथली, मतलब जनवरी की क्लोजिंग 31 तारीख को 411 के नीचे अच्छी लोअर लो क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप ये मान के चलो कि ये 300 आ जाएगा। क्यों? पहली, रिजल्ट्स खराब आ गई, दूसरी, स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है। बस यही दो कारण बहुत होते हैं स्टॉक को गिराने के लिए। डीमार्ट में क्या हुआ, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, स्टॉक करेक्टेड था, वैल्यूएशन सस्ते थे, 15% एक दिन में। वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है ठीक उल्टा, ठीक है। वैल्यूएशन महंगा, स्टॉक का रिजल्ट्स खराब आ गए, ये गिर जाएगा, ठीक है। ये गिर जाएगा। अब यहाँ पे अगर अगर कोई ये सोचे कि मैं 50% डाउन पे ही लूंगा 300 पे, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ वो एक बार समझ लें, ठीक है। मेरे को नहीं पता रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या खराब, मेरे को डीमार्ट का भी नहीं पता था, मेरे को इसका भी नहीं पता है, ठीक है। ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर चलने वाला है, तो एक्साइड भी उसके साथ चलेगा, ठीक है। दो ही कंपनी, एक्साइड और अमारा राजा, तीसरा टाटा है, टाटा केमिकल, तो वो एक्साइड ही रखो। उसका बहुत अलग अलग बिजनेस है उसमें, तो परमानेंटली बैटरी बनाने में ये ही दोनों हैं, उसमें भी एक्साइड सबसे अच्छा, ठीक है। अब इसके साथ ये जो करेक्शन आया, आप एक बार अमारा राजा का चार्ट देखो, एक मिनट। अमारा राजा देखो, ये भी टॉप से देखो,
टॉप से ये भी करेक्शन दिया है 35% का, ठीक है। 35% का इसने भी करेक्शन दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि एक साइड अकेला गिर रहा है। इसका दूसरा कॉम्पिटिटर भी इससे ज़्यादा करेक्शन दे चुका है, ठीक है। और अभी फिलहाल इसका चार्ट एक डेली टाइम फ्रेम में भी चार्ट देखेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ये एक बार देखते हैं। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है जो कि लेना चाहता है, तो वो मिड कैप के क्राइटेरिया पे यहाँ पे 33% डाउन, ये 411 पे डेफिनेटली अभी मिल जाएगा। 10-12 रुपए गिरना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये ले सकता है, 33% करेक्शन रहेगा, लेकिन किस कंडीशन पे, कि अगर रिजल्ट्स खराब आ गए, ये ब्रेकडाउन आ जाता है और ये 300 आ जाता है, तो वहां पे आपको इसकी डबल क्वांटिटी खरीदनी होगी, ताकि आपका प्राइस अच्छे से एवरेज हो जाए। 300 पे भी ये थोड़ा मोड़ा महंगा रहेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक सस्ता हो ही नहीं है। टाइटन आज तक सस्ता नहीं हुआ, रिलायंस आज तक सस्ता, रिलायंस तो हो गया है, टाइटन नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए उम्मीद से ज्यादा, तो स्टॉक ये देखो तब क्या होगा, ये जो पी है ना 43 का, ये फटाक से सस्ता दिखने लगेगा। ये रिजल्ट्स के इस पे होता है, अगर प्राइस के हिसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो स्टॉक महंगा दिखता है, ठीक है। अगर प्राइस के हिसाब से रिजल्ट अच्छे आ गए, फॉर इंस्टेंस कैसे अच्छे आ गए ये देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो नेट प्रॉफिट, अगर ये नेट प्रॉफिट 843 है ना, ये मान लो बढ़ के 1600 हो जाता है, या 1200 हो जाता है, या 1100 हो जाता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जंप आएगा इस केस में एक्साइड इंडस्ट्री में। तब क्या होगा, ये स्टॉक भागना शुरू करेगा, और तब ये 1200 पे भी सस्ता रहेगा, 600 सॉरी 600 पे भी सस्ता रहेगा, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं 400 के वैल्यूएशन पे, और मार्केट को लगेगा कि स्टॉक को नहीं, स्टॉक को तो 600 पे होना चाहिए, तो ये 2 महीने में 600 आ जाएगा, और 600 पे भी आपको वैल्यूएशन सस्ता दिखेगा। वो रिजल्ट्स के कारण होता है, ठीक है। इसी तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देना है। टाटा मोटर्स में क्या हुआ, लोगों ने 1200 पे वैल्यूएशन सस्ते थे, बात सही है, पर वो टॉप पे एकदम हाई पीक पे चल रहा था, जैसे ही रिजल्ट खराब आए वो महंगा हो गया, ले जो फंस गए। वही चीज है, तो यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है तो वो यहाँ पे अपना अमाउंट का 30% डाले, ठीक है। वैसे तो 50 डालना चाहिए, पर 30 डालो, इसलिए क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है, डबल पे चल रहा है स्टॉक। अगर रिजल्ट खराब आया, ये गिर के 300 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी पैसा वहां के लिए बचा के रखो, बाकी रिजल्ट्स कैसा आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास अगर मेरे को 1 लाख इसमें डालना है, तो मैं 20,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, 412 10 के आसपास 20,000 डाल के मैं छोड़ दूंगा। अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, उम्मीद से ये ऊपर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, दूसरा स्टॉक बहुत सारे हैं। पर अगर रिजल्ट्स खराब आ गए और ये यहाँ से नीचे आता है, तो मैं बचा हुआ 80,000 का कॉर्पस रखूंगा, मैं इसको 314 पे लूंगा, 314 पे वैल्यूएशन सही हो जाएंगे, ठीक है। सस्ते नहीं होंगे पर सही हो जाएंगे, वहां पे इसको लेना है। प्लस दूसरा कारण मेरे को क्यों लगता है कि ये 300 आएगा, मेरे को उम्मीद है, 90% मैं श्योर हूँ कि ये 300 आएगा। क्यों, अब देखो, वो हमारा ये hyundai के करार से पहले अग्रीमेंट, इनका जो hyundai के साथ अग्रीमेंट हुआ उससे पहले स्टॉक देखो कैसे, स्टॉक उस समय में 192 पे था, ठीक है। स्टॉक में कंटिन्यूअस रैली आई है 235% की, ठीक है, कंटिन्यूअस रैली है। देखोगे ना, ये यहाँ से कंटिन्यूअस रैली है, बस एक ये छोटा छोटा 200 दो रिट्रेसमेंट है, जिसको मैं कंसोलिडेशन ही कहता हूँ, कुछ खास ये है नहीं, ठीक है। अब जब ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, तो 1 महीने में ही ये 300 से 474 आ गए, 54% का रिटर्न 1 महीने में दिया स्टॉक ने। एक चीज हमेशा याद रखो, जो स्टॉक जितना तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे आता है। जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, रिजल्ट्स खराब होने के टाइम उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप रखो ट्रेंड, जिस दिन उसके रिजल्ट्स थोड़े भी डैमेज होना शुरू हुए ना, वो स्टॉक आधा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। वैसे ही ये भी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पी पे मैंने दिखाया आपको, आप एक बार फिर से जाओ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, स्क्रीनर खोलो, पी का वैल्यूएशन चेक करो, आपको दिखेगा 21 और 43 डबल चल रहा है।
तो यहाँ से ये 300 आ जाए तो मेरे को कोई शॉकिंग मेरे लिए कुछ नहीं होगा नया, मैं वहाँ पे खरीदने की सोचूंगा, फिर वहाँ पे बेचना नहीं है और सोचना नहीं है कि अब और नीचे आएगा, नहीं, 300 पे मैं लूंगा, क्यों लूंगा। देखो, ये यहाँ से करेक्टेड और यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। अब अगर हम इसका हिस्ट्री देखते हैं ना, तो हिस्ट्री में ये बहुत बहुत गिरा हुआ है, देखो 57% का करेक्शन आया हुआ है इसमें, यहाँ से 48% का करेक्शन, लेकिन तब ये स्मॉल कैप होगा, तो स्मॉल कैप तो ऐसे भी गिरते हैं बहुत बहुत, लेकिन अब ये स्मॉल कैप नहीं, अब ये मिड कैप है, ठीक है। प्लस इसके पास स्टोरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी वाला, जो भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक अच्छा अभी फिलहाल के लिए बेट दिख रहा है। तो यहाँ पे 20,000 का, कितना पे 411-10 के आसपास, और बचा हुआ 80,000 का कॉर्पस मैं 305 पे इन्वेस्ट करूंगा। ये फिलहाल मेरी इसके इसमें मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर ये वैल्यूएशन थोड़ा नॉर्मल यहाँ पे सस्ता रहता तो मैं यहाँ पे 50 डालता, यहाँ पे 50 डालता, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा है और मेरे को उम्मीद है कि जितनी तेजी से ये गया है उतनी ही तेजी से ये नीचे भी यहाँ इस सपोर्ट को रिटेस्ट आएगा। प्लस देखो एक और चीज अभी याद आ गई, ये ब्रेकआउट आया, इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। अगर रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं तो स्टॉक प्राइस एक्शन वाइज नीचे आएगा इसको रिटेस्ट करने, ठीक है। उस समय बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्यों, वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते हो जाएंगे, स्टॉक ऊपर से 50% करेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तो मेजर इन्वेस्टमेंट 300 के पास, माइनर इन्वेस्टमेंट 411 के पास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो 2 महीने का लो है, ठीक है। जब ये ऐसा हो जाता है ना तो बहुत ही क्रूशियल लेवल हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग जैसे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो बोलते हैं ना कि 2 दिन का लो टूटा है, 3 दिन का लो टूटा है, वैसे ही अगर यहाँ ब्रेकडाउन आता है तो 2 महीने का लो टूटेगा एक साथ। तो इसी चीज को देखते हुए आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ। अब स्विंग की बात करते हैं, इसमें स्विंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार स्टॉप आया, ब्रश ऑन करता हूँ, ये देखो एक लेग ऑफ सेलिंग यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ गया और ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ बना रहा है, बनाया नहीं है इसने, ठीक है। कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरे को उम्मीद है कम ही लोग देखेंगे, पर हाँ, जो भी देख रहा है वो ये नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया है कि डबल बॉटम बन रहा है तो कूद के जाके ले लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस यहाँ पे स्विंग इनिशिएट करने का 2 तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, देखो, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है इसका स्विंग के लिए, जहाँ से देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे हायर हाई क्लोजिंग नहीं आई, ट्रैपिंग हुआ और वो नीचे आ गया। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप 480 के ऊपर इसको खरीदो, ये 531 चला जाएगा, नहीं, एक और उपाय आपको ये हो सकता है यहाँ पे लेने का कि आप आवरली में आओ, आप इनिशियल ही कर दो। एक होता है पैटर्न डेवलप होने के बाद कोई ट्रेड लेता है, ठीक है, और एक होता है मैं प्री अटेम्प्ट करूंगा और मैं पैटर्न बनते ही टाइम उसमें एंट्री बना लूंगा विथ अ स्टॉप लॉस। फिर कह रहा हूँ पैटर्न बनते टाइम ही एंट्री बना लूंगा विथ अ स्टॉप लॉस। जो यहाँ 411 पे लेने के लिए बैठे हैं 35% डाउन पे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 411 पे 400 के नीचे अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे, वो इंतजार करेंगे कि 300 आएगा तो मैं और लूंगा। मैं डबल बॉटम डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग वालों के लिए दिखा रहा हूँ जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं इस स्टॉक में। अगेन मैं क्लियर हो जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ। चलो आवरली में आएंगे, क्योंकि जब डेली में आप देख रहे हो तो एंट्री आप आवरली में करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, एक साइड इंडस्ट्री का, ठीक है, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है। अब आपको दिखेगा कि ये टूट रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये टूट जाए, ठीक है, ये हो सकता है एक ब्रेकडाउन दे दे और वापस ये ऊपर आ जाए। अब अगर एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज करती है तब जो रिट्रेसमेंट आएगा और हायर हाई लगेगा तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ब्रश खोलने का मेरे को, एक ये ब्रेकडाउन आ जाए और अगर ये ब्रेकडाउन के बाद नीचे जाता है तो फिर ये स्विंग की एंट्री नहीं होगी।
फिर कह रहा हूँ अगर ये ब्रेकडाउन से नीचे चलते जाता है तो एंट्री नहीं होगी, फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट है, डबल बॉटम पैटर्न नहीं बन रहा है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब अगर ये ब्रेकडाउन एक आवरली कैंडल क्लोज करके अगला ही कैंडल में ऊपर आ जाता है, ठीक है, मान लो ये एक कैंडल क्लोज हुआ, अगला कैंडल यहाँ पे ऐसे बन गया, जो कि एक बुलिश कैंडल है, क्लोजिंग काफी हाई हुई है, और तब ये फिर से ऐसे रिटेस्ट करके और ये एक नया हाई लगाता है, ठीक है, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। उस समय का पैटर्न देखना होगा आपको कि ये पैटर्न कैसा है, इसके ऊपर आप एंट्री करोगे, और ये 425 है तो आप सपोर्ट के नीचे 421 का एसएल डालो। ये 421 इन द सेंस कि अगर ये वाली कैंडल 421 पे बंद करती है तब, फिर से बता रहा हूँ, ये क्लोज करेगी ये वाली कैंडल, और ये कैंडल ऊपर अगर मान लो जैसे ये ब्रेकडाउन आया और ट्रैप होके फट से ऊपर बाइंग आ गई और ऊपर क्लोजिंग आ गया, तब रिट्रेसमेंट आएगी, और तब जब हायर हाई लगेगा तब ही एंट्री लेना है। ये फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो, ठीक है। मतलब अब इसमें स्विंग की एंट्री 431 के ऊपर होगी, स्टॉप लॉस रहेगा 421 का, 10 रुपए का, मतलब 2 रुपए का 2% का आपका एसएल बन रहा है। अब इसका टारगेट क्या हो, 2% के एसएल से आपका टारगेट डेली टाइम फ्रेम में आप डिसाइड करोगे, जैसे यहाँ से 6% का है, ठीक है, 6.78, मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है अगर ये 431 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करता है। प्लस एक और सिनेरियो देखो, ये यहाँ पे खुला 456 से और एक तरफा आवरली कैंडल की सेलिंग आ गई, तो अगर ये 431 के ऊपर क्लोज करता है तो ऐसे ही उम्मीद है 90%, कोई श्योरिटी नहीं होती है यहाँ पे, पर जैसा प्राइस एक्शन यहाँ आया वैसा ही प्राइस एक्शन यहाँ भी बन सकता है, ऐसा मैंने 90% टाइम्स ऑब्जर्व किया है, और ये जैसे सिंगल हैंडेडली गिरा वैसे ही सिंगल हैंडेडली ऊपर जा सकता है 460 तक। तो अगर 431 के ऊपर आवरली कैंडल बनी अच्छा पुलिस कैंडल क्लोज करेगी तो आप एंट्री करोगे, 421 से 20 का एसएल होगा आपका, और ये 460 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। जैसे जैसे हायर हाई लगेगा आप आवरली टाइम फ्रेम में एसएल ट्रेल करोगे, आप आवरली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस को ट्रेड करोगे, ठीक है, ये है स्विंग। बाकी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मैंने बता दिया है, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो एक बार 410 पे खरीदेंगे, दूसरी बार 300 पे, जो ये सोचते हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है मैं 300 पे ही कर दूंगा, वो भी गलत नहीं है, वो 300 का इंतजार करें, बस टेंशन यही है कि अगर ये डबल बॉटम का पैटर्न सक्सेसफुल हो गया, रिजल्ट्स का टाइम है, ठीक है, तो अगर रिजल्ट के टाइम पे कोई पैटर्न बन रहा है तब तो फिर मतलब 90% चांस है कि ये ऊपर जाने वाला है। अगर ये पैटर्न फेल कर जाता है, अगर ये 431 के ऊपर क्लोज करके वापस से नीचे आ जाता है 405 के, तो समझो डबल बॉटम पैटर्न फेल हो गया, ये 2 मंथ का लो तोड़ रहा है और ये 300 दिखने वाला है। ये सारे सिनेरियोज हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, मैंने सिनेरियो 3-3 4-4 अलग अलग सिनेरियो समझाए हैं, तीनों चारों में से जो सिनेरियो बनता दिखेगा आपको ट्रेड लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो तो बिना स्टॉप लॉस के मत लेना, क्योंकि आपने मान लो आप स्विंग ट्रेड में एंट्री करोगे, रिजल्ट्स खराब आएंगे, स्टॉप लॉस कटेगा, आप स्टॉप लॉस नहीं काटोगे, आपका ये 431 वाला ट्रेड 300 पे कटेगा, ठीक है, आपसे नहीं संभलेगा, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मत कीजिएगा। चलो, ये था आज का एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है, चलो वीडियो लाइक कर देना गाइस, ठीक है, पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, 1-2 कमेंट कर दो यार, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम एक और स्टॉक है वो लाएंगे, ठीक है, थैंक यू, बाय।